सेशन के बारे में थंबनेल पे जो लिखा था क्रांति, यही क्रांति है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का उत्पादन दूध उत्पादन से है। इसी तरह नीली क्रांति उसे कहा जाता है जिसे मछली उत्पादन होता है। उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर। रजत क्रांति अंडा उत्पादन को बोला जाता है। पीली क्रांति को तेल उत्पादन के नाम से जाना जाता है। बायोडीजल का उत्पादन करना कृष्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। लाल क्रांति मछली मांस उत्पादन लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ऋतुओं के आधार पर जो फसलें बोई जाती है उनके बारे में वर्गीकरण है। जैसे रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल के उदाहरण जैसे जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, अलसी और आलू रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद तत्काल बाद बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए धान और तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास और मूंगफली, मांडवा, तिल और सोयाबीन है। इसी तरह से एक फसल और है जिसे हम गर्मा फसल कहते हैं। यह गर्मी में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई बरसात के सीजन में काट ली जाती है। जैसे उदाहरण हो गया जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया। तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।